धर्मिष्ठ आयुवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेक्षितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मुद्र में संसमाज, आइए दो चार बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। मैं आगे आगे गाऊंगा, आप लोग पीछे से प्रथम ध्वनि के साथ बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, ईश्वर किस प्रकार रहते हैं जानते हो जी? जैसे अमीर घर की माताएं पर्दा के अंदर रहा करती है, वो अंदर से सबको देख लेती है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है। बाहर के पुरुष को कोई देख नहीं पाता। इसी प्रकार ईश्वर सबके अंदर है। ईश्वर सबके क्रियाकलाप को देखते हैं, लेकिन बहिर्मुख वाले मानव ईश्वर को नहीं देख पाते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति राम्यं सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणी में भ्रमण करते हुए सबके हृदय में स्थित है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्वचं न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं, जो सबके अंदर में मुझको देखता है और सारे प्राणी को मेरे अंदर देखता है, ऐसे भक्त से मैं दूर नहीं हुआ, भक्त मुझसे दूर नहीं। जो महापुरुष होते हैं वो सबके अंदर ईश्वर को देखते हैं। एक महात्मा जी कुत्ता के ऊपर बैठ गए, कुत्ता को भी रोटी खिलाता, अपना भी खाता है। इस दृश्य को देखकर के विद्यार्थी लोग हंसने लगे। शास्त्र में कुत्ता को चंडाल जानवर बताया गया कि महात्मा कैसा गजब का है। कुत्ता के ऊपर बैठ गया है, कुत्ता को भी रोटी खिला रहा है, अपना भी रोटी खा रहा है। महात्मा जी क्या करते हैं? विष्णु प्रस्थितो विष्णु विष्णु खादति विष्णवे कथम हसति रे विष्णु सर्वं विष्णु मयम जगत्। कहते विष्णु के ऊपर विष्णु बैठा, मतलब कुत्ता भी विष्णु है और उसके ऊपर बैठने वाले महात्मा वो भी विष्णु है। स्वयं विष्णु रोटी खा रहा है, स्वयं विष्णु को रोटी खिला रहा है। कथम हसति रे विष्णु,
अरे तुम लोग क्यों हंसते हो, तुम लोग तो विष्णु स्वरूप, सर्वम विष्णुमयम जगत, यह सारा संसार विष्णुमय है। मैं जब बनारस में पढ़ता था एक दोहा पढ़ा, हरि बोला हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, एक हरि हर में गए एक हरि रहा होगा। मेढक को शास्त्र में हरि कहा, मेढक जिसको अध्याय में व्यंग भी करो, बारिश दिन में मेढक आवाज करता है, हरि बोला और हरि ने सुना। मेढक रूपी हरि के आवाज को किसने सुना? सर्प रूपी हरि, सर्प रूपी हरि का। हरि बोला हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास। मेढक रूपी हरि को आवाज को सुन करके सर्प रूपी हरि कहा गया, मेढक रूपी हरि हो गया। और एक हरि हर में गई। जब सर्प रूपी हरि मेढक रूपी हरि के पास गया तो मेढक रूपी हरि छलांग मार करके जल रूपी हरि में प्रवेश किया। एक हरि रहा उदास, सर्प रूपी हरि उदास हो गया कि मेरा आहार। तो शास्त्र में मेढक को भी हरि कहा, सर्प को भी हरि कहा और जल को भी हरि कहा। जब पृथ्वी पर बहुत अनाचार होने लगे, उपद्रव होने लगे, तो पृथ्वी माता गौ के रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाती है। ब्रह्मा जी सोचते हमसे कुछ बनेगा, सारे देवताओं को बुलाकर मीटिंग किया कि हरि परमात्मा को कहां ढूंढा जाए, कैसे प्राप्त होगा। बैठे सुन सब करें विचारा, अब कहां पाइयो प्रभु करियो पुकारा। पूर्व वैकुंठ जान कह को कहा पै निधि बस प्रभु। किसी ने कहा वो परमात्मा वैकुंठ में वास करता, किसी ने कहा वो परमात्मा क्षीर समुद्र में वास करता, किसी ने कहा गौलोक में वास करते। भगवान शंकर कहते उसी समाज में मैं भी मीटिंग में तेरी समाज गिरजा में रहे वो अवसर पाई वचन एक कही। अवसर मिले पर मौका मिले पर एक वचन का आपने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हुई मैं जाना। हरि परमात्मा उस समान रूप से व्यापक का आप कैसे जाना? का प्रेम के प्रकट हुई। देश काल दिशि विदुषो माही, अब कहा उसको कहा जहां प्रभु। ऐसा कौन देश है जिस देश में वो परमात्मा ईश्वर नहीं है? क्या भारत देश में वो परमात्मा ईश्वर है? अब बगल में चीन है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, क्या बगल में नहीं है परमात्मा? अगर सिर्फ इस देश में रहते, दूसरे देश में नहीं रहते, तो परमात्मा की क्या ससीम हो जाते। ससीम का मतलब है सीमा के अंदर, और लेकिन परमात्मा क्या है? असीम। परमात्मा सीमा के अंदर नहीं, वो असीम है, उसको अनंत कहते। देश का ऐसा कौन समय है जिसमें परमात्मा नहीं है? क्या प्रातः काल रहते हैं परमात्मा, दोपहर में भाग जाते हैं, या दोपहर में रहते हैं शाम में कहीं चले जाते हैं? देश का दिशि, ऐसा कौन दिशा है जिस दिशा में परमात्मा नहीं है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नृत्य कौन, वायव्य कौन, अग्नि कौन, ईशान कौन, नीचे ऊपर, ऐसा कौन दिशा है जहां परमात्मा नहीं है? पलटू दास जी महाराज हुए अयोध्या में, उन्होंने कहा पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहा? साहब कहां है, कहां फिर नहीं है?
हिंदू और तुरक तूफान करता, हिंदू और तुरक मिली पड़े है खर्च में, अपनी वर्ग 2 दिन कहता, दास पलटू कहे साहब सब में रहे, जुदा न तनिक में सांझ का। पंजाब के रहने वाले अपने वैदिक धर्म में वो कहते हमारा राम किधर है, अयोध्या में, क्योंकि पंजाब से अयोध्या पूरा पड़ता है। और बिहार के मुसलमान भाई कहते हैं हमारा अल्लाह खुदा का है पश्चिम में, कि अरब में है ना मक्का मदीना, तो पश्चिम में पड़ता है। तो पलटू दादी महाराज कहते हैं पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, और उत्तर दक्षिण क्या खाली है, वह परमात्मा नहीं है। देश काल दिशि विदिशु माई, कहा सो कहा जहां पर, ऐसा कौन देश है, कौन दिशा है जहां परमात्मा नहीं है। गुरु महाराज सत्संग योग में दिए, अग्निर्देवो दुजाति नाम, मुनि नाम हृदय देवतम, प्रतिमा सर्वबुद्धि नाम सर्वत्र संदर्शनम। अग्निर्देवो दुजाति, दुजाति कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कहते इनका देवता अग्नि देव है। अग्निर्देवो दुजाति नाम, मुनि नाम हृदय देवता, मुनियों का देवता का हृदय में है। प्रतिमा सर्वबुद्धि नाम, प्रतिमा आदि प्रारंभिक मनुष्य के, और सर्वत्र समदर्शिना, जो आत्मज्ञानी है उनका देवता सर्वत्र, हम में तुम में खड़े। जैसे प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने पूछा तुम्हारा ईश्वर परमात्मा कहाँ है। प्रहलाद ने कहा पिताजी हमारे ईश्वर परमात्मा तो हमारे अंदर भी है, आपके अंदर है, जो खंबा है ना इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है। क्या तुमको इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दिया इसी तलवार से तुम्हारा गला काट दो। यह कहकर के हिरण्यकश्यप ने एक मुष्टिका का प्रहार किया था। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपनी जंघा पर सुला। हिरण्यकश्यप कहते हैं हमको नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि हमको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि ब्रह्मा के सृष्टि में किसी प्राणी की कैसे मेरी मृत्यु न हो। तो भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा के सृष्टि में नहीं हूं, बल्कि मेरे सृष्टि में ब्रह्मा जी, मेरे नाभि से कमल प्रकट हुआ है, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और क्या वरदान मांगे? कहा ब्रह्मा जी से मैंने यह वरदान मांगा न मनुष्य से मरूंगा न पशु से। भगवान कहते हम कैसे लग रहे हैं, मनुष्य होंगे पशु, क्योंकि मुख तो शेर का था और शरीर क्या है मनुष्य का, नर सिंह, नर और सिंह, मुंह था सिंह का। और क्या वरदान प्राप्त किया है? कहा मैंने ब्रह्मा जी से यह भी वरदान मांगा हूं, रात में मरूंगा न दिन में मरूंगा। भगवान कहते हैं अभी रात्रि है न दिन है, अभी संध्या वेला है। और क्या वरदान मांगा? कहा ब्रह्मा जी से मैंने यह भी वरदान मांगा हो न अंदर मरूंगा न बाहर। भगवान कहते हैं न तुम अंदर हो न बाहर हो, और दिन हो न चौखट। और क्या वरदान मांगा? कहा ब्रह्मा जी से मैंने यह भी वरदान मांगा हो 12 महीना के अंतर्गत मेरी मृत्यु न हो। सोचा 13वां महीना तो होता नहीं, हमारी मृत्यु होगी नहीं। भगवान कहते हैं तुमको मारने के लिए 13वां महीना पैदा किया, अभी मुझे मौत से हो रहा है। और क्या वरदान मांगा? कहा मैंने ये भी वरदान मांगा हो ब्रह्मा जी से न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान कहते हैं न तुमको अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से। इन नाखून देखने इसी से कलेजा फाड़ गया, आप उसी से उसका फाड़ के पटक दिया और सिंहासन पर जाके बैठ गए। सारे देवता आया, किसी का हिम्मत नहीं हुआ सामने स्तुति करने का, क्रोध को शांत करे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं प्रहलाद जी से देखो प्रहलाद तुम्हारी गलती नहीं, भगवान क्रोध किया है, तुम ही भगवान को शांत करो।
प्रहलाद जी को कोई भय नहीं है, साष्टांग दंडवत प्रणाम। देखा नन्हा सा बालक हमारी चरणों पर गिरा, नरसिंह भगवान उसको गोद में उठा लेते हैं। जैसे गाय अपनी बछड़ा को चाटती है, उसी प्रकार प्रहलाद को चाटने लगा। बेटा, तुम्हारा कितना कोमल शरीर और तुमको कितना कष्ट दिया। आग में जलाने का कोशिश किया गया, तलवार से काटने का कोशिश किया गया, पहाड़ के चोटी से गिराने का कोशिश किया गया, कृत्या नाम करके राक्षसी के द्वारा मारने का प्रयत्न किया गया। कितने दिन तुमको भूखे रहना पड़ा। बेटा, हमको आने में विलंब हो गया है ना, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करना। आज भक्त के सामने भगवान कहते मेरे अपराध को क्षमा करना। प्रहलाद जी क्या कहते हैं, प्रभु ये क्या कहते, मैं तो देख रहा था पिता के रूप में स्वयं आप घोर कष्ट में हमको डाल रहे थे, अब ये रूप से मेरा उद्धार भी कर रहे थे। हमको इस लीला में बड़ा आनंद आ रहा। अर्थात मारने वाले हैं भगवान और बचाने वाले हैं भगवान। भक्त के दृष्टि में भगवान अपने को नहीं छिपा सकते, है ना। तो भगवान कहते हैं बेटा कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद जी क्या कहते, यदि राशिस में कामा वरांस्त्वं करस्वः कामान मृद संरूढ़ं भवतुस्तु इति वरम्। कहते प्रभु एक कामना अगर आ जाते हैं तो अनेकों अनर्थ आ जाते हैं उसके साथ। अगर आप वरदान देना चाहते हैं, आप यह वरदान दीजिए कि मेरे अंदर किसी प्रकार की वासना उत्पन्न ही न हो, कोई मांग नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेप्रवाह, जाको कभी न चाहिए सुई जगह संसार। ऐसा है तो भगवान कहते हैं कुछ तो वरदान मांगो। प्रभु अगर वरदान देना चाहते हैं तो आपके भक्त को समझ करके पिताजी बहुत कष्ट देने का प्रयत्न किया और आपको भी भला बुरा था, इसलिए मेरे पिता का बड़ा संकट था। हमारे पिता की सदगति का प्रहलाद, जिस पिता ने तुम्हारे जैसे भक्त को जन्म दिया, क्या तुम्हारे पिता का अधोगति हो सकती है क्या? त्रिसप्तमी पिता पोता पितृ भी सहते नगः यत् साधो प्रिय जातो भवान में कुल पावना। तब तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल में जन्म लेता है, ये पीढ़ी कौन करे, ये 20 पीढ़ी अगर पहले का होता, ये 20 पीढ़ी बाप का होता, उसका भी कल्याण हो जाता, क्योंकि तुम्हारे जैसे भक्त का जन्म हो। 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता। अभी कितने पीढ़ी हुआ है? अरे भगवान नारायण के पुत्र ही ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी के पुत्र ही मरीचि, अब मरीचि के पुत्र ही कश्यप ऋषि, अब कश्यप ऋषि के पुत्र हुए हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद। अभी 25 पीढ़ी हुआ है, का 21 पीढ़ी अगर पड़ता उसका भी कल्याण हो जाता। कुलम पवित्रम जननी कृता था वसुंधरा पुण्यवती तेना अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनं परिब्रह्म्य से चेता। जिस कुल में तुम्हारे जैसे भक्त का जन्म होता है वह कुल पवित्र हो जाता है। जन्म देने वाली मां कृत हो जाती है, जिनका चित्त अहिर्निश परमात्मा के चिंतन में लगे रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रहलाद के दृष्टि में सभी भगवान को देख रहे थे। हम लोग जब हरिद्वार ऋषिकेश बनारस में रहते थे, उधर प्रथा है जब भोजन करने लगते हैं तो गीता का 15वां अध्याय का पाठ होता है। उसमें 20 श्लोक है। उसमें पहला श्लोक है ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थम् प्रावरभ्यम् छन्दांस्य से प्रणाली स्तम वेद समेत। ऊर्ध्वमूलम्, हम लोग का माथा किधर है? ऊपर है ना, हम लोग ऊर्ध्वमूलम्। अब वृक्ष का माथा किधर है? उसका नीचा है अधःशाख। तो ये सारे संसार के एक पीपल का वृक्ष माना गया
संसार रूपी पीपल वृक्ष का डाल क्या है? तो 33 करोड़ देवी देवता को ये संसार रूपी पीपल वृक्ष के डाल माना गया। अब पत्ता क्या है? 4 वेद को पीपल वृक्ष के पत्ते माना गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब ऊपर में कोमल रहता है, कपूर है, 5 विषय को कपूर माना गया, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। तो कहते हैं संसार रूपी पीपल वृक्ष के जो मूल को जानता है, जो जड़ को जानता है, वही वेद के तात्पर्य को जानने वाले हैं, अर्थात वही वेदज्ञ है। तो संसार रूपी पीपल वृक्ष का जड़ मूल कौन है? और वही है परमपिता परमात्मा। अगर उसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया, अब उसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं है। यही उपनिषद में है कि चेद वेद सत्यमस्ति मचेदिहा वेदेन महति विनष्टि भूतेषु चित्त धीरा प्रत्यासनोका भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे नहीं जाना तब तो बहुत भारी हानि है। भारी हानि क्या है? मनुष्य शरीर के अलावा किसी और शरीर में चला जाना, यही सबसे बड़ा भारी हानि। साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि मैं गया था जूनागढ़, जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में, वहां सत्ताधारी आश्रम, एक बहुत मोटा भैंसा रहता था, और उस भैंसा को खाने के लिए क्या दिया जाता था? काजू किशमिश ला करके, छोरा ला करके एक सूप डाल देता, और 4 पहलवान उसका सेवा करता था, तेल से मालिश करता था। कितना भाग्यशाली भैंसा है। तो किसी मनुष्य से पूछे, देखो तुमको सब्जी रोटी पर आफत है, दाल भात पर भी आफत है, तुम भैंसा बनोगे? काजू किशमिश मिलेगा खाने के लिए, बनेगा भैंसा? वो कहेगा तुम ही भैंसा बनो, तुम ही काजू किशमिश हमको नहीं बनो। वो जानता है जो ज्ञान हमको है भैंसा को, भैंसा आएगा सत्संग सुनने के लिए। तो परमात्मा के स्वरूप को 2 तरह से जाना जाता है, एक परोक्ष रूप से, दूसरा अपरोक्ष रूप से। जैसे अभी परमात्मा के स्वरूप के संबंध में सुन रहे हैं, ये आपको ज्ञान हो रहा है परोक्ष रूप से, है ना, सुनी सुनाई ज्ञान, शास्त्र के ज्ञान। और अपरोक्ष ज्ञान कैसे हो गया? इसके लिए पहले श्रवण ज्ञान, जैसे मैं कह रहा आप सुन रहे, इसको कहते हैं श्रवण ज्ञान। महाराज जी ने क्या कहा, इस पर आपने विचार किया, इसको कहते हैं मनन ज्ञान। हाँ, महाराज जी ने ठीक ही कहा कि ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए पहले मानस जप, मानस ज्ञान, दृष्टियोग और नादानुसंधान करना पड़ेगा। अब महात्मा से युक्ति जान लिए, चारों क्रिया, अब करना प्रारंभ कर दिया। जो करना साधन प्रारंभ किए, इसको कहते निध्यासन ज्ञान। और जब निध्यासन ज्ञान अंतिम होगा तो आपको अनुभव ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान, तब प्रत्यक्ष देखेंगे परमात्मा। वैसे आप लोगों ने सुना प्रवक्ता से कि 5 दृष्टि होता है ना? जागृत की दृष्टि, स्वप्न के दृष्टि, मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि और अंतम आत्म दृष्टि। आत्म दृष्टि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस साधन करना पड़ेगा। बाबा देवी साहब तो ही साधन बतलाते हैं, दृष्टियोग और नादानुसंधान। दृष्टियोग साधन करने से आप अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, और शब्द साधना करने से प्रकाश से आप शब्द में जाएंगे, शब्द से निशब्द में जाएंगे, तब अपना ज्ञान होगा कि मेरा क्या स्वरूप है। अभी तो हम लोगों को शरीर का ज्ञान है, अपना ज्ञान है। आप शरीर का ज्ञान है, हम मोटे हैं या लंबे हैं या छोटे हैं या काले हैं या गोरे हैं, इस शरीर का ज्ञान हो रहा है, अपना ज्ञान हो रहा है। अपने स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए। मैं कौन हूं? कस्तम गोहम कुतः आयाता को में जननी को में ताता। कस्तम, तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले शरीर चेतन आत्मा।
उतर आए आप कहां से आए हैं? पूर्णिया से कि भागलपुर से कि छतियाना से पास आए हैं? और ये शरीर आपका आया है पूर्णिया से या छतियाना से या रानीगंज से। आप कहां से आए हैं? आपका घर कहां है? कबीर साहब कहते हैं हम लोगों का घर कहां है? सखिया, वह घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, जहां नहीं सुख दुख सांझ झूठ नहीं, पाप में पुण्य पसारा, सखिया वो घर सबसे न्यारा, जहां न दिन है न रात है न सुख है न दुख है, वो हमारा घर है। भगवान कृष्ण कहते हैं यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम ब्रह्मम् न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका नेमा विद्युतो उदयम अग्नि। हम लोगों का घर ऐसा है जहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा नहीं चमकते, न तारे चमचमाते हैं, न विद्युत ही चमचमाती है। इस अग्नि को तो बात ही किया। अपने स्वरूप को जानना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि, वेद के 4 महावाक्य। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तत्व न वह, त्वम न तुम, असि न हो, तुम वही हो जो परमात्मा। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञान ब्रह्म, ये आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। हम लोग पढ़ते थे वेदांत, तो उसमें आया सत्य प्रधान ज्ञान समष्टि उभि चैतन्य सर्व चराचरस्य साक्षी सर्वज्ञ कर्म फल प्रदाता सर्वेश्वर सर्वेशाम सर्वनियंता इति ईश्वर। ईश्वर किसको कहते हैं? वो सत्य प्रधान, वह चेतन को भी चेतन प्रदान करने वाले, चेतन को भी चेतन प्रदान करने वाले, वह सर्वेश्वर, वह सबका ईश्वर, सर्व अंतर्यामी, वो सबके घट घट के भाग को जानने वाले इति ईश्वर, उसी ईश्वर कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को गॉड कहते हैं, उसी को अल्लाह खुदा कहते हैं, उसी के यहूदी लोग जीवा कहते हैं, उसी को तिथि में भी कहते हैं। वो है ये उस एक सर्व ईश्वर को जानो। देखिए गुरु महाराज हम लोगों को ईश्वर सब को घटा दिए संत मत के प्रथम सिद्धांत, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम जन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। जो परम तत्व, जो सबसे पहले, उससे पहले कुछ नहीं, आदि अंत रहित, उनका न आदि है न अंत है न मध्य। वह परमात्मा इन आंखों से नहीं दिखाई देता, यहां तक कि मन बुद्धि की अहंकार से भी उसका मनन नहीं कर सकते। उपनिषद में है ना, यन मनसा मनुते केना मनोवतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नियतम यदि तुम उपासना। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन क्या हुआ कहा जाता है, उसी को ईश्वर है। देखो जी, आंख में अपनी शक्ति है देखने का, इस शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, आंख रहते हुए देख पाते हैं, कान रहते हुए सुन पाते हैं, नाक रहते हुए सुन पाते हैं, जिह्वा रहते हुए रसास्वादन ले सकते हैं क्या? त्वचा रहते स्पर्श का ज्ञान होता है क्या? यहां तक कि मन बुद्धि चित्त अहंकार कोई काम नहीं करेगा इससे अगर आत्मा निकलता। तो चेतन के शक्ति से ही आंख से देखते हैं, उस चेतन के शक्ति से कान से सुनते हैं, उस चेतन के शक्ति से सुगंध दुर्गंध लेते हैं, उसी चेतन के शक्ति से जिह्वा रसास्वादन करती है, और उसी चेतन के शक्ति से स्पर्श करता है। और उस चेतन को भी चेतन प्रदान करने वाले वो परमपिता परमात्मा। उसलिए कहा चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अनंत, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा नहीं ते सब देखा, और सबके सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सुन लेता।
चाव चश्म सो नजर में आवे भोज रूह की नैना चुन सबुज बजुद न मानो ते सुभान मोन आई जैसे ऐना सब दर्शावे जो कुछ पेश बनावे जो अनुमान करे साहब तो क्यों साहब जो गुरु आत्मा देखा सो साहब को देखा अब कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को देखा। जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। अपने स्वरूप को जानना चाहिए। मैं कहूंगा इबादत है किसी नासाद को गुरसाद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना, यही सीखा है हमने मुर्शद के कदम छूकर खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा देना। जब तक अपना पता नहीं चलेगा तब तक परमात्मा खुदा खुदा की एक ही सूरत नुक्ता भेद बताता है, नुक्ता नीचे नुक्ता ऊपर नुक्ता आता जाता है, नुक्ते के हेर फेर से तुझसे जुदा हुआ और नुक्ता को धरा सब खुद ही खुदा, नीचे दिया तो जिंदा तो जुदा और ऊपर दिया तो खुदा। अपने स्वरूप को जानना चाहिए। तो मैं कहूँ अपने स्वरूप को जानना चाहिए। मैं गया था शुक्र का, एक पंडित जी हमसे कह रहे थे महाराज हमारे पास में 1 लाख का ग्रंथ है। कितना? 1 लाख का ग्रंथ। हमको तो आज तक आत्मज्ञान हुआ ही नहीं। मैंने खाली ग्रंथ रखने से होगा, उसमें है श्रवण ज्ञान मनन ज्ञान ध्यान ज्ञान करेंगे तब ना अनुभव होगा, तब ना आत्मज्ञान होगा। पढ़े जो शास्त्रों 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को छाना, गीता रामायण श्रुति स्मृति सांग योग ज्ञान आदि दर्शन भी जाना है। जाना है परामा छंद स्वर ठाकुर रंबाई को, इतना जो जाना है सब भाग धो जाना है। जाना है कोई ना आत्म भी जाना है। जिनको आत्मा का ज्ञान हो गया उसी को परमात्मा का ज्ञान। मुक्ति तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा हमें तुम में क्या अंतर है? तो हनुमान जी ने कहा देह दृष्टवा तो दासो हम, जीव दृष्टवा तो दंसकार, वस्तु तद्भुत देवाहुति में निशितम। शरीर के दृष्टि से आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। और जीव के दृष्टि से आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं। और तत्व रूप में जो आप हैं सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप है। मेरे आप में कोई अंतर नहीं। सो तेता ही कोई नहीं भेदा, बारिश की जीव का वही भेदा। जैसे जल और तरंग में कोई भेद है, लेकिन नाम अलग हो गया जल और तरंग, लेकिन तत्व रूप में एक ही है ना। जीव आत्मा प्रभु का अंश है। जस अंश नव को देखिए घटमट प्रपंच मिले अंश का नाम। जीव आत्मा परमात्मा का किस प्रकार का अंश है? जैसे अभी पंडाल लगा है ना, इसको कहते हैं पट आकाश। अब घर के अंदर जो आकाश है उसको कहते हैं मठ आकाश। अब घड़ा के अंदर जो आकाश है उसको कहते हैं घटा आकाश। और नाम 3 पड़ गया कि नहीं? घड़ा में रहा तो घटाकाश, पर्दा के अंदर हो गया तो पटाकाश, अब घर के अंदर रहा तो मठाकाश। और घट मठ मठ के बाहर कौन आकाश है उसको कहते हैं मठाकाश। तो घट मठ पट हटा देंगे तो मधिकाशी है। पर्दा होने के कारण नाम बदल गया, संज्ञा बदल गया। उसी प्रकार जीव क्यों पड़ा नाम? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, यह ईश्वर का अभिनांश है। तो जो परमात्मा वही न है, लेकिन इसके ऊपर पर्दा पड़ गया तो नाम बदल गया, जीव हो गया। तो जीव के ऊपर कितने पर्दा है? घटतम प्रकाश व शब्द पर जीव पर है अंधकार प्रकाश और शब्द 3 पर्दा जीव के ऊपर। और जीव 5 शरीर के अंदर अष्टो सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य
और जीव 3 अवस्था के अंतर्गत रहता है। जागृत अवस्था में दोनों नेत्र के बीच में, स्वप्नावस्था में कंठ में, और सुषुप्ति में हृदय में। और यह जीव 14 इंद्रियों से युक्त है। 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख कान नाक जीभ हाथ त्वचा, 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर हृदय मुख, और 4 अंतःकरण इंद्रियां, मन बुद्धि की कमी। इतने से सम्मिलित होने के कारण इसका नाम पड़ गया क्या? जीव। भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी पूछते हैं जीव किसे कहते हैं? भगवान श्री राम ने कहा माया ईश्वनो आप कहा जानी कहिए सो जीव बंद पर माया प्रेरक शिव। जिनको माया का ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ईश्वर का ज्ञान नहीं है, उसी को कहते हैं जीव। बंधन में डालने वाले और बंधन से मुक्त करने वाले को शिव मतलब परमात्मा, उसको जानो। ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक जानना चाहिए, है ना। जब तक उनके स्वरूप को नहीं जानेंगे तो भटकना दूर नहीं हो, है ना। भटकना दूर नहीं हो, ईश्वर स्वरूप को जानना चाहिए। भगवान विष्णु हंस रूप धारण करके स्वयं ब्रह्मा जी के अपने स्वरूप का ज्ञान कराया। क्योंकि जब सृष्टि कर रहे थे ब्रह्मा जी किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि कैसे सृष्टि करेंगे, कैसे फैलाएंगे। तब भगवान हंस रूप धारण करके आए और ब्रह्मा जी को उपदेश दिए। अहम एवासमेवाग्रे नान्यत् परम पश्चात् हम यदि तज्जो योग शिष्य सोचते। भगवान कहते हैं सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न अस्थूल था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न अज्ञान था। सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के बाद में जो शेष बचा वह भी मैं हूँ। इसी को उपनिषद में कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहते हैं वो परमात्मा पूर्ण है। पूर्ण में से जो सृष्टि निकली है यह भी पूर्ण है, और पूर्ण में से पूरा निकालने पर शेष बचता वो भी पूर्ण है। तो किसी ने कहा महाराज वो परमात्मा पूर्ण है, अब पूर्ण में से पूरा निकालेंगे तो क्या बचेगा? जैसे एक बोरा चावल है, अब दूसरे बोरा में चावल पलट देंगे तो बोरा में बचेगा। उसी प्रकार परमात्मा पूर्ण है, अब पूर्ण से पूरा सृष्टि निकल गई उधर क्या बचेगा? तो मैं भी प्रश्न करता हूं कि कोई प्रोफेसर गणित का अपने विद्यार्थी को पूरा गणित पढ़ा दिया, मतलब छिपा के कुछ नहीं रखा, जितना जानता था सब पढ़ा दिया। अब तो प्रोफेसर को पढ़ाने का ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा के पूरा ज्ञान दे दिया विद्यार्थी को। कोई डॉक्टर है, पूरा डॉक्टरी विद्यार्थी को सिखा दिया, अब तो डॉक्टर दूसरा भेजने का ज्ञान नहीं होना चाहिए। अरे एक विद्यार्थी को कौन कहे, लाखों करोड़ों विद्यार्थी को पूरा ज्ञान देने पर भी पूरा बचेगा नहीं, पूरा बचेगा नहीं। उसी प्रकार परमात्मा एक सृष्टि कौन कहे, ऐसे ऐसे अनंत सृष्टि किए हैं फिर भी परमात्मा पूर्ण के ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद के एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड की रचना की है परमात्मा की माया, है ना। एक एक रोम अनेक ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी, एक शिव जी, एक ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों है सब ब्रह्मांड। ऐसा अद्भुत सृष्टि परमात्मा। उस परमात्मा को जानने के लिए, उसके स्वरूप को जानने के लिए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं हाय मेरे सुझत नहीं लियानत है सो जिंद तुलसी या संसार में भयो को क्या दिया। हाय मेरे वो परमात्मा सबसे नजदीक में। देखो जी शास्त्र में बताया गया है ज्ञानियों के दृष्टि में वो परमात्मा सबसे नजदीक है,
अज्ञानियों के दृष्टि में परमात्मा सबसे दूर है, मेरे सुझत नहीं, दिखाई नहीं देता। क्यों? लियानत ऐसो जिंद और तुलसी या संसार में भयो मोतिया, जैसे किसी को मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है, दिखाई देता है, अखबार पढ़ पाते हैं, तब डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन करके उस पट्टी को, माड़ी को, उस पर्दा को हटा देते हैं, लेंस लगा तब न दिखाई देता है। जीव के ऊपर भी पट्टी पड़ा हुआ, अंधकार प्रकाशक कि कैसे हटेगा? तो गुरु महाराज कहते कर दृष्टि या दुनियोग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी और प्रभु से होंगी। दृष्टियों का अनुसंधान करेंगे तो जीव के ऊपर जितनी पर्दा है सब हट जाएंगे, तो अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा और उनका चक्र समाप्त हो जाएगा। ये आप लोगों से हम थोड़ा सा कहा, बोलिए श्री सद्गुरु। हमारे जो रघुनाथ गुरु सुनाए हैं, जो प्रखंड स्तर पर सत्संग में जाते हैं, प्रखंड स्तर का प्रथम स्तर का रामायण जो जानते हैं, ये अपना प्रखंड में 32 पंचायत है, 32 की